हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की जो पढ़ाई है वो भी एकदम फर्स्ट क्लास बिंदास चल रही होगी। आज हम बात करेंगे पार्ट नंबर 18 की। पार्ट नंबर 18 के अंदर हम बात करेंगे इस चीज़ की। पार्ट नंबर 18 के अंदर बात करेंगे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सर होता क्या है, सबसे पहले हम ये समझेंगे। देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर हम पढ़ चुके हैं, जो कि आपकी जो फ़ोन में इनबिल्ड होता है उसको हमने बोलता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जैसे कि आप लोग क्या चलाते हो, ऐप्स चलाते हो कि नहीं चलाते हो। तो जितने भी ऐप्स हैं, ऐप की फुल फॉर्म क्या होती है, एप्लीकेशन होती है। जितने भी ऐप होते हैं वही सॉफ्टवेयर होते हैं, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आइए समझते हैं ये क्या होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स आर डिजाइन टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर नीड। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, आपकी जो पर्टिकुलर नीड को जो, अरे यार पेन भी नहीं चल रहा है तो ठीक है, आपकी पर्टिकुलर नीड को जो सेटिस्फाई करे, अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर नीड फॉर पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, ऑल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रिपेयर्ड इन द कंप्यूटर लैब कैन कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो आपकी पर्टिकुलर नीड है ना, पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को फुलफिल करती हो, जो कि कंप्यूटर लैब में बनाई जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि पबजी है, आप पबजी के एग्जांपल देखिए। पबजी क्या है, गेम है, एक पर्टिकुलर बच्चों की नीड्स, ये नीड तो नहीं कहेंगे हम लोग, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसका, एंटरटेनमेंट का एक स्रोत है। ठीक है, जो क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। अब एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर द फॉलोइंग। जैसे पेरोल सॉफ्टवेयर हो गया, स्टूडेंट रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर हो गया। अब स्टूडेंट का सारा रिकॉर्ड, जैसे स्कूल का टीचमेंट ऐप आती है, आई थिंक सो, अभी फ़िलहाल में कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर है वो। ठीक है, जहाँ पर स्टूडेंट का रिकॉर्ड बिल्कुल क्या होता है, उसमें रिकॉर्ड किया जाता है सॉफ्टवेयर में। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, इन्वेंट्री मैनेजमेंट ये कॉर्पोरेशन में, यानी कि आपकी कंपनी, बड़ी कंपनी में ये ऐप यूज़ करे जाते हैं। इनकम टैक्स सॉफ्टवेयर, अब सारे इनकम टैक्स ऑफिस में जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो इनकम टैक्स सॉफ्टवेयर का काम करते हैं, मतलब यूज़ करते हैं। रेलवे रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर, आप अपनी टिकट्स बुक करवाते हो, किसके थ्रू करवाते हो, आपको एक रेलवे की क्या करना पड़ेगा, आपको ऐप क्या होना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा। देन उससे आप क्या करोगे, उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर पाओगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये सब क्या है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। ठीक है ना, बात करते हैं सर कुछ एग्जाम्पल की जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे कि हो गया वर्ड प्रोसेसर। सर वर्ड प्रोसेसर होता क्या है, दीज एप्लीकेशंस फॉर डॉक्यूमेंटेशन अलोंग विद डैट इट ऑल्सो हेल्प्स टू स्टोरिंग, फॉर्मेटिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स। अब वर्ड प्रोसेसर करता क्या है, ये एक एप्लीकेशन है जो कि क्या करता है, डॉक्यूमेंटेशन बनाती है। क्या बनाती है, डॉक्यूमेंट बनाती है। अब डॉक्यूमेंट में क्या क्या बनाती है, अलॉन्ग विद डैट ऑल्सो हेल्प्स टू स्टोरिंग ना, कुछ भी चीज़ आप क्या कर सकते हो, वर्ड प्रोसेसर में स्टोर करके रख सकते हो, फॉर्मेटिंग कर सकते हो। ठीक है, आपको नंबर वाइज या नंबर सीरीज बनवाना है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज बनवानी है। एंड प्रिंटिंग ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स, आप क्या कर सकते हो, प्रिंटिंग भी कर सकते हो वर्ड प्रोसेसर से। सम एग्जाम्पल ऑफ वर्ड प्रोसेसर आर, अब इसके एग्जाम्पल क्या है सर, तो ABI बोर्ड वर्ड हो गया, एप्पल आई वर्क पेजेस हो गया, कोरल वर्क परफेक्ट हो गया, गूगल डॉक्यूमेंट्स हो गया, MS वर्ड हो गया। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये वर्ड प्रोसेसर के एग्जाम्पल हैं। चलो आगे हम बात करते हैं हम डाटाबेस सॉफ्टवेयर की। अब सर ये डाटाबेस सॉफ्टवेयर क्या होता है, दिस सॉफ्टवेयर इज यूज टू क्रिएट एंड मैनेज अ डाटाबेस। सर ये डाटाबेस होता क्या है, देखो कोई भी चीज़ आप क्या करते हो, आप स्टोर करके रखना चाहते हो, तो उसके लिए क्या है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर बनाया गया है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसी को हम क्या बोलते हैं, DBMS बोलते हैं। जहाँ पर आपका डाटा स्टोर होके रखता है या फिर मैनेज तरीके से अच्छे से रखा जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। दे हेल्प विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में डाटा होते हैं उसकी एकदम सिस्टमेटिक वे से क्या बनाता है, एक डाटा क्रिएट करता है और मैनेज करता है हर एक अच्छी तरह से। अब सर इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो जाएंगे, क्लिपर्स, डीबेस, फाइल मेकर, फॉक्स प्रो, MS एक्सेस और माई
SQL। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं सर? तो ये DBMS के एग्जाम्पल हैं। किसके हैं? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। क्लीपर्स, डीबेस, फाइल मेकर्स, फॉक्स प्रो, MS एक्सेस, MSQL। ठीक है, बात करेंगे हम लोग सेकंड की, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। सर हमने स्टोर की बात कर ली, हमने एडिटिंग की बात कर ली, अब हम बात करेंगे मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर की। सर ये कौन सा सॉफ्टवेयर होते हैं? इट इज़ द सॉफ्टवेयर दैट इज एबल टू प्ले, क्रिएट और रिकॉर्ड इमेज, ऑडियो और वीडियो फाइल्स। देखो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो ये फ़ोन के अंदर कैमरा दे रखा है, उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ? वीडियो शूट कर रहा हूँ। ठीक है, आप अब वीडियो शूट कर ली, अब मैं इसको चाहूँ तो एडिट कर सकता हूँ। एडिटिंग के लिए क्या आती हैं? ऐप्स आती हैं। ठीक है, बहुत सारी क्या आती हैं? ऐप्स आती हैं। ठीक है, एनिमेशन डाल सकता हूँ, ग्राफिक्स डाल सकता हूँ, इमेज को एडिट कर सकता हूँ। ये किसके थ्रू कर सकता हूँ मैं? ये मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकता हूँ। या तो ये परचेज कर सकता हूँ या फिर फ़ोन के अंदर इनबिल्ट दिया रहता होता है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर बोलते हैं। सम एग्जांपल ऑफ मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर आर एडोब फोटोशॉप। क्या होता है? एडोब फोटोशॉप, ये तो बहुत मतलब क्या कहते हैं, पॉपुलर है। विंडोज़ मीडिया प्लेयर, ठीक है, विंडोज़ मूवी मेकर, मीडिया मंकी, BLC मीडिया प्लेयर। आप कोई भी वीडियो चलानी है, आपको कोई भी फंक्शन की वीडियो चलानी है तो किस में चलाओगे? VLC मीडिया प्लेयर में चलाओगे। ठीक है, या फिर फ़ोन का कुछ दे रखा होता है, या लैपटॉप के अंदर या कंप्यूटर के अंदर एक प्लेयर दे रखा होता है जिसके थ्रू आप क्या चलाते हो? वीडियो चलाते हो, वीडियो ऑडियो जितनी जो भी चलाना होता है आप वो चला लेते हो। नाउ बात करेंगे मतलब नेक्स्ट सॉफ्टवेयर की, जो है आपका एजुकेशन एंड रेफरेंस सॉफ्टवेयर। सर ये कौन सा सॉफ्टवेयर है? देखो एजुकेशन आ रहा है, यानी कि एजुकेशन से रिलेटेड जितना भी काम होता है उसको हम एजुकेशन एंड रेफरेंस सॉफ्टवेयर में डालेंगे। दीज टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर स्पेसिफिकली डिज़ाइन टू फैसिलिटेट लर्निंग ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। किसी भी चीज़ को अच्छे से याद करना। There are various kinds of tutorials or software, है ना? There are various kinds of tutorial software that fall under the category, ठीक है, they are also termed as academic software। इसको क्या बोला जाता है भैया? academic software भी बोला जाता है। किसको भैया? एजुकेशन एंड रेफरेंस सॉफ्टवेयर को academic software भी बोला जाता है। अब सर इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? डेल्टा ड्राइंग, है ना, जी कॉपरेक्स, ठीक है, और जंप स्टार्ट टाइटल्स, किड पिक्स। ठीक है, ये सब क्या किसके एग्जाम्पल हैं? सर ये आपका टीचमेंट भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसी में आ जाएगा, यानी कि बच्चों को अच्छी से अच्छी पर्टिकुलर चीज़ों को ज्ञान देना। अब हम बात करेंगे ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर की। अब देखो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी ग्राफिक्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है, वीडियो के अंदर, ऑडियो के मतलब वीडियो प्लेयर्स के अंदर, तो ये ग्राफिक्स की वजह से दिख रहे हैं। एज द इमेज नेम सजेस्ट, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर हैज़ बीन डिवाइज्ड टू वर्क विद ग्राफिक्स एज इट हेल्प्स द यूज़र टू एडिट और मेक चेंजेस। अब कोई भी चीज़ अगर मेरे वीडियो में कोई गलती हो जाती है या फिर इसी में कोई गलती हो जाती है तो मैं इसको वाइट कर दूंगा। किसकी मदद से करूँगा? ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर की तरफ किससे करूँगा? मदद से करूँगा। विजुअल डाटा और इमेज, इट कंप्राइज अ पिक्चर, एडिटर्स एंड इलस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर। किसको बोलते हैं? इलस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर। अब सर इसके एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं? देखो एडोब फोटोशॉप हो गया, जो हमने पहले भी पढ़ा है। किसमें पढ़ा था? मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में। ऑटोडेस्क मोया, ठीक है, कोरल ड्रॉ एंड ब्लेंडर। कोरल ड्रॉ से तो आप क्या कर सकते हो? आप जितने भी, जैसे कि आप लोगों के आई कार्ड्स होते हैं ना, आई कार्ड्स भी आप क्या कर सकते हो? बना सकते हो। जैसे कि आप लोगों की जब फोटो खींचते थे 9th क्लास में, 10th क्लास में, जब आपका आई कार्ड बनता था तो आपके फ़ोटो खींचते थे, वो जाकर कहाँ मतलब कहाँ एडिट होते थे? कोरल ड्रॉ में जाके एडिट होते थे। ठीक है, नाउ बात करेंगे वेब ब्राउज़र की, जो कि लास्ट पॉइंट है आप लोगों का। ठीक है, वेब ब्राउज़र क्या होता है? सर वेब ब्राउज़र क्या होता है? दीज एप्लीकेशन आर यूज टू ब्राउज द इंटरनेट। they help the user in locating the retrieving data across the web। मतलब जितनी भी डाटा आपको लेना है, लोकेट करना है, या फिर उस किसके थ्रू कर पाओगे? एप्लीकेशन। जैसे कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, जैसे कि आपने डाला कि राजुल सर की वीडियो, क्रोम पे डाल दिया आपने राजुल सर की वीडियो, यानी सुपर 1 मिलियन कंप्यूटर से रिलेटेड राजुल सर डाल दिया क्रोम पे। शायद हो सकता है कि यूट्यूब मतलब क्रोम क्या करे, आपको क्या कर दे? मेरा पेज ला के खड़ा कर दे। ठीक है, अब इसके एग्जांपल क्या है सर? गूगल क्रोम हो गया, ओपेरा मिनी हो गया, मोजिल्ला फायरफॉक्स हो गया, सफारी हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया। ठीक है, ये सब काम क्या करते हैं? ये
कोई भी डाटा जो होता है इंटरनेट से रिलेटेड, कोई भी डाटा आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये सब क्या थे आप लोगों के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर थे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमने डाटा सॉफ्टवेयर पढ़ा, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर पढ़ा, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर पढ़ा एंड वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर पढ़ा। आई होप यहाँ तक वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर अभी तक नहीं करा हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ये था पार्ट नंबर 18। थैंक यू सो मच।